नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई में प्रवेश से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि प्रदेश के निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी से फर्स्ट क्लास तक आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देना होगा। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि निजी स्कूल इन कक्षाओं में से जिस भी कक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश देती है उस कक्षा में 25% सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश देने होंगे। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश अभ्युत्थानम सोसाइटी व अन्य की पीआईएल पर दिया। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार व निजी स्कूलों को राहत नहीं देते हुए उनकी अपीलों को खारिज कर दिया। यदि स्कूल पहली कक्षा में अतिरिक्त सीटों पर सामान्य प्रवेश दे रहे हैं तो उसी अनुपात में 25% सीटों पर आरटीई से प्रवेश दिए जाएंगे। मामले में खंडपीठ ने राज्य सरकार, निजी स्कूलों व अन्य पक्षकारों की बहस पूरी होने के बाद 4 नवंबर को फैसला देना तय किया था। परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर, बयावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़, अजमेर में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों में निजी दलालों की 11 ठिकानों पर एक साथ आकस्मिक रेड की। ब्यूरो को गोपनीय सूचना मिली थी कि परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी निजी दलालों से मिले भगत कर विभिन्न राजमार्गों से गुजरने वाले वाहनों से प्रति वाहन 600 से 1000 रुपये तक अवैध वसूली कर रहे हैं। सत्यापन के बाद एसीबी जयपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन में 12 टीमों का गठन कर छापेमारी की। कार्रवाई में परिवहन निरीक्षक, उनके निजी सहायक, दलाल व ढाबा संचालकों सहित कुल 13 लोगों को डिटेन किया। जांच के दौरान 1,16,000 की नकदी, 19 मोबाइल फोन, 4 सीसीटीवी डीवीआर और 12 संदिग्ध डायरियां जब्त की गई। एसीबी आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन 2026 के जनवरी में होने वाले पहले सेशन की परीक्षा के लिए सिटी एवं डेट जारी कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार जेईई मेन जनवरी सेशन के लिए इस साल सबसे ज्यादा 14,10,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इस वर्ष जेईई मेन एग्जाम 21 से 29 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसमें 21, 22, 23, 24 व 28 को बीई बीटेक के 2 शिफ्टों में तथा बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा 29 जनवरी को एक शिफ्ट में होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक तथा दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 से 6 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के सेंटर की इंफॉर्मेशन जारी कर दी गई है, जिसमें परीक्षा की डेट और एग्जाम सिटी की जानकारी दी गई है। 2000 करोड़ के मिड डे मील घोटाले में एसीबी ने पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के 2 बेटों मधुर और त्रिभुवन समेत 21 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों ने कॉन्फेड से जुड़े अधिकारी, कार्मिक और निजी फर्मों के मालिक भी हैं। एएसपी सुनील सिहाग ने जांच रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सबूत होने और मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दौरान जब स्कूल बंद थे तब भी मिड डे मील के तहत विद्यार्थियों के लिए कॉन्फेड के माध्यम से दाल, तेल, मसाले के पैक की आपूर्ति करवाई गई थी। खाद्यान्न सप्लाई में 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार की शिकायत थी। जांच में आया कि योजना से सरकारी और कॉन्फेड अधिकारियों ने नियमों में कई बदलाव कर दिए थे। इसके तहत कई पात्र और योग्य फर्में टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दी गई थी। जांच एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत को दी गई है। दहेज हत्या के एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा केस की ट्रायल पर 23 साल से रोक लगी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर देरी क्यों हुई पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश आरोपी विजय की एसएलपी खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में ट्रायल पर अनिश्चितकालीन रोक आपराधिक न्याय प्रणाली को कमजोर करती है। इस पर न्यायिक निगरानी जरूरी है। अदालत ने हाईकोर्ट से पूरा रिकॉर्ड मांगा। कोर्ट ने एएजी शिवमंगल शर्मा से पूछा कि सरकार ने ट्रायल पर रोक हटाने के लिए क्या किया। आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2002 में आरोप तय किए थे। इस पर 2003 में आरोप तय किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की गई। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस की ट्रायल पर रोक लगा दी, लेकिन मामला 2 दशकों तक लंबित रहा।
हरियाणा के सोनीपत में घर में घुसे लुटेरों ने लूटपाट करने के साथ साथ युवक की हत्या तक कर दी। महिला सुनीता ने रिपोर्ट दी कि रात को उनका परिवार घर में सो रहा था। उस समय 4 बदमाश घर में घुस गए। उनके हाथों में पिस्तौल व अन्य हथियार थे। सबकी उम्र 25 से 26 साल थी। एक बदमाश का मुंह बंधा था, जबकि 3 के चेहरे साफ दिख रहे थे। बदमाशों ने सबसे पहले जोर जबरदस्ती कर कानों की बालियां निकलवाई। इसके बाद उसे कमरे में बंद कर मकान की अन्य कमरों में लूटपाट शुरू कर दी। बदमाशों ने घर में रखे मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान लूट लिए। इसी दौरान उसका 35 वर्षीय बेटा साहिल जाग गया। उसने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। साहिल गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करता था। वह विवाहित था। साहिल का बड़ा भाई भारतीय वायुसेना में है। अलवर जिले में एसीबी ने प्लॉट में कबाड़ भंडारण हटाने की कार्रवाई रोकने की एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में नगर निगम में तैनात होमगार्ड संजय शर्मा व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। मामले में अतिक्रमण प्रभारी निशा लखानी और लिपिक ऋतिक चौधरी के नाम से रिश्वत मांगने का आरोप है। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में हुई बातचीत में होमगार्ड ने कहा कि पहले बताई रकम में काम नहीं होगा, 2 लाख दे तो तेरा पत्ता इधर से उधर नहीं हिलेगा। एसीबी ने 2 लाख रुपए के साथ ट्रैप की योजना बनाई। होमगार्ड ने पैसे राजू साइकिल वाले की दुकान पर देने को कहा, लेकिन मौके पर संदेह होने पर उसने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, जिससे ट्रैप कार्रवाई विफल हो गई। तत्कालीन अतिक्रमण प्रभारी निशा लखानी का कहना है कि मेरा इस रिश्वत मामले से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी क्लर्क ऋतिक चौधरी ने कहा कि मुझे साजिश में फंसाया गया है। मामले की जांच चल रही है। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के कौलियारी कस्बे में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने के कारण एक 31 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश है और परिजनों ने थाने का घेराव कर आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। प्रशासन ने क्लिनिक सीज कर दिया है। थानाधिकारी सीताराम के अनुसार जायला निवासी 31 वर्षीय प्रकाश चंद्र भगौरा पेट दर्द की शिकायत लेकर कौलियारी की मुस्लिम बस्ती में स्थित डॉक्टर अब्दुल अजीज शेख के निजी क्लिनिक पर पहुंचा था। डॉक्टर ने युवक को 2 गोलियां खिलाई और 1 इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही प्रकाश चंद्र की स्थिति बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होते देख डॉक्टर अपनी निजी कार से युवक को गुजरात ले जाने का झांसा देकर रवाना हुआ। रास्ते में ही प्रकाश चंद्र ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद डॉक्टर मौके से फरार हो गया। उदयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी टीम ने भ्रूण लिंग परीक्षण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। टीम ने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की महिला डॉक्टर नीना सक्सेना और दलाल पूजा सागर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसपी डॉक्टर हेमंत जाखड़ के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने एक गर्भवती महिला से 35,000 रुपये लेकर उसके गर्भ में लड़का होने की जानकारी दी थी। जांच के दौरान दलाल पूजा सागर डिकॉय महिला को धरा डायग्नोस्टिक सेंटर और फिर अमर आशीष हॉस्पिटल लेकर गई थी। पुलिस ने अस्पताल से जरूरी दस्तावेज सीज कर लिए हैं और पीबीआई थाना पुलिस इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच कर रही है। पंजाब के जलंधर जिले के महानगर के बस्ती बावा खेल क्षेत्र स्थित लेदर कॉम्प्लेक्स की एक जूता फैक्ट्री में पैसों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। फैक्ट्री के ही मैनेजर और अकाउंटेंट ने मिलकर कर्मचारियों के वेतन और बोनस के पैसों में बड़ी हेराफेरी कर डाली। पुलिस ने आरोपी मैनेजर कृपाल सिंह और अकाउंटेंट श्रीनाथ सहोता को खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब शू वैरायटी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मियों ने फैक्ट्री मालिक पुष्पराज से बीते कई वर्षों से बोनस और पूरी सैलरी न मिलने को लेकर शिकायत की। इस पर जब मालिक ने साल 2022 से कंपनी के खातों और वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट करवाया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि मैनेजर कृपाल सिंह और अकाउंटेंट श्रीनाथ ने कंपनी के 70,78,778 रुपए का गबन किया है। फैक्ट्री मालिक पुष्पराज की शिकायत और जांच के बाद बस्ती बावा खेल थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है।